Hello dear students, welcome to Convent English High School Standard 10 Chapter number 7 Coordinates Geometry। चैप्टर 7 के लास्ट वीडियो लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। एक्सरसाइज 7.2 में हमने डिवीजन फॉर्मूला देखा था और एक्सरसाइज 7.3 में अगर किसी भी ट्राइंगल यानी कि किसी भी ट्राइंगल के आपको वर्टाइसेस दिए हुए यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो वर्टाइसेस की हेल्प से आपको उसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो देखते जाना कि ए के कौन सा वर्टाइसिस है x1, y1, बी का x2, y2 एंड सी का x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? 1/2 x1, 1 आ गया तो उसके अलावा कौन से बच गए? 2 और 3, तो y2 माइनस y3 प्लस x1 आ गया था। अभी किसकी बारी? x2, तो x2 है तो उसके अलावा 1 और 3, तो 3 माइनस 1, फिर x1, x2, फिर x3, तो 3 आ गया तो उसके अलावा 1 माइनस 2। तो ऐसे आपको फॉर्मूला याद रख लेना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2। उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ए फॉर्मूला की हेल्प से हमें ए फॉर्मूला की हेल्प लेनी है और हमें एक्सरसाइज 7.3 और उसके आगे के थोड़े 2-3 एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है। ओके, तो क्या करेंगे? चलो एग्जाम्पल 11 नाउ स्टार्ट। क्या क्वेश्चन? क्या फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। वर्टाइसेस आपको दी है उसको नाम दे दो। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 6 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 -5, यानी कि क्या हो गया? ए बी सी हो गया। ओके, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला लगा दो 1/2 इन द ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखते जाना 1/2 x1 ए देखो उसका नाम भी दे देते तो आपको इजी रहेगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो x1 हमारे पास है 1, तो y2 माइनस y3 यानी 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 प्लस x2 क्या है? -4, y3 माइनस y1 -5 माइनस 1 प्लस x3 क्या है? -3, y1 माइनस y2 तो -1 -6। ओके, वैल्यू पुट कर दिया आपने? यस। चलो 1/2। चलो ये पूरा जो आंसर ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका कुछ भी आंसर आएगा उसको किस में लेना है? मोड में लेना है। किस में लेना है? मोड में, यानी माइनस आएगा तो भी प्लस ले लेंगे और प्लस आएगा तो प्लस लेना ही है। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया है, डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकते। ओके, तो इसलिए हमको उसको मोड में लिखना होता है। तो 1/2 1 हाफ मोड ए फॉर्मूला। ओके, तो उसको सॉल्व करते पहले। तो अभी माइनस आया नहीं है लेकिन हमने 6 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? 11 -4 -5 प्लस 1 -4 -3 -7। चलो 1/2 11 चलो 1/2 16 36 37 47 48 24 यूनिट स्क्वायर 24 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड विथ हेल्प ऑफ वर्टाइसिस आ गया
24 यूनिट स्क्वायर। तो मोस्ट टाइम भी मेथड है और बहुत इजी भी मेथड है कि अगर आपको ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए तो उसकी हेल्प सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है बस। एक फॉर्मूला आपको 2 मार्क्स दिला सकता है। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो आप विथ हेल्प ऑफ वर्टाइसेस आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी वो ही देखो ध्यान से, बहुत इजी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट कैसे है? कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या? एक ही लाइन में है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन में है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो ट्राइंगल नहीं बना सकते। अगर देखो चलो इधर ए है, इधर बी है और इधर सी है। पॉइंट कैसे है? एक ही लाइन में, तो ट्राइंगल नहीं बना सकते। पॉइंट ट्राइंगल कब बनेगा? जब ए 2 पॉइंट एक लाइन में हो और तीसरा वाला अलग लाइन में। मतलब इधर देखो ये ट्राइंगल बन गया, छोटा तो छोटा लेकिन ट्राइंगल बनेगा। लेकिन अगर पॉइंट, ध्यान से देखना, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। यानी कि ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम देखो लिखते हैं कि इफ पॉइंट्स ए 2, 3, बी 4k and C 6 minus 3 is कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम जो लगा रहे हैं उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। चलो लगा दो फटाफट। x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी कि जब भी कोई भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में, तो उसका एरिया कितना लेना है? 0 लेना है। ओके, चलो x1 कितना है? 2, y2 माइनस y3 तो k माइनस माइनस 3 यानी k प्लस 3 प्लस x2 प्लस क्या लेना है? x2 क्या है? 4, y3 माइनस y1 -3 -3 प्लस x3 6 y1 माइनस y2 3 माइनस k। ओके, 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इधर क्या रहेगा? देखो 2 k प्लस 3 4 माइनस 6 3 माइनस k। ओके, चलो 0 2k प्लस 6 माइनस 24 18 माइनस 6k 0 इज इक्वल टू 18 6 24 तो ये 24 के साथ कट हो जाएगा। ओके, ये क्या आ गया? -4k। तो 0 इक्वल टू -4k, तो ऑब्वियसली k इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप k इक्वल टू 0 लेंगे, इधर k की जगह पे क्या ले लिया? 0, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 है, मतलब ट्राइंगल बन नहीं रहा है। ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर। हमने दोनों तरफ से प्रूव कर दिया। ओके, ध्यान से देख लो। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो हमने एग्जांपल में देखे ना कि वर्टाइसेस दिए हुए थे, आपको एरिया फाइंड करना था, और वर्टाइसेस दिए हुए थे आपको कोलिनियर प्रूव करना था। कोलिनियर कब प्रूव हो जाएगा? जब एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 आ जाएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 मतलब ट्राइंगल बन नहीं रहा है। ट्राइंगल बन नहीं रहा है मतलब पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर है। ओके, वो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आप खुद से भी कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 डिपेंडेंट, यही टॉपिक पर डिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम सब सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान से देखना। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी हमें ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है कि जो ट्राइंगल हमको जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट से बन रहा है। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertex is 0 -1 2 1 and 0 3
मतलब ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो जो ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल की गिवन साइड से गिवन मिड पॉइंट को कनेक्ट करने से बन रहा हो। मतलब ए ट्राइंगल देखो, हमको जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करके बन रहा है। मतलब वो ट्राइंगल का नाम दे दो पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर। तो पहले तो अगर हमको पी क्यू आर का एरिया फाइंड करना है तो हमको पी क्यू आर के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। 2 + 0/2 यानी 1, 1 - 1 तो इधर आ जाएगा 0। ओके, डायरेक्टली फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लगा के आप करना, मैं इधर मेरे इतनी जगह है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलो 2 + 0 यानी आ जाएगा 1, 1 + 3 4/2 यानी कि 2। ओके, चलो AC का मिड पॉइंट तो 0 और 1 यानी कि हमको सबके मिड पॉइंट मिल जाए, सारी साइड्स के मिड पॉइंट मिल गए। अभी हमको किसका एरिया फाइंड करना है, PQR का। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 mod x1 यानी कि 1 y2 - y3 2 - 1 2 - 1 प्लस x2 यानी कि 1 y3 - y1 1 - 0 प्लस x1 x2 x3 क्या आ जाएगा 0। मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इज इक्वल टू 1/2। चलो 2 - 1 1 1 1 = 1 प्लस 1 1 = 1 यानी 2 2/2 कितना आ गया 1। यानी कि एरिया ऑफ द PQR यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR कितना आ गया 1। फिर क्या बोला, फाइंड द रेशियो टू द गिवन ट्राइंगल। यानी ए ट्राइंगल का एरिया एंड गिवन ट्राइंगल का एरिया दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो PQR का तो एरिया आपको मिल गया, कितना है 1। तो अभी ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो चलो 1/2 मोड उसमें क्या हो जाएगा x1 यानी 0, वो तो 0 आ जाएगा, प्लस x2 क्या है 2 y3 - y1 तो 3 + 1 x3 वो भी क्या है 0 आ जाएगा। ओके, तो चलो क्या है 1/2 3 + 1 1 4 3 + 1 4 4 2 = 8 यानी कि 8 यानी कि कितना आ गया 4 आ गया। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया 4 आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आया 1 आया। अभी दोनों का रेशियो, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो PQR का कितना था 1 और ABC का कितना था 4 यानी कि रेशियो आ गया कि 1:4। ओके, देखो यूज किसका किया, कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्मूला का। लेकिन क्या डिफरेंट क्या था कि आपको दो ट्राइंगल की एरिया फाइंड करनी थी। एक तो मेन ट्राइंगल यानी कि ABC और दूसरा ट्राइंगल की जो उनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमको मिल रहा था वो ट्राइंगल के। ओके, और दोनों का रेशियो लेना था तो हमने कर दिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। टॉपिक वही है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ही, लेकिन उसका यूज अलग तरीके से कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो चलो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर whose vertices take in orders। हमको क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमको क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है। चलो A B C और D। चलो A का क्या है -4 -2, B का क्या है -3 -5, C का क्या है 3 - 2 एंड D का क्या है 2 3। चलो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD तो क्या हो जाएगा। चलो इधर दो पार्ट कर देते, तो क्वाड्रिलेटर दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC फाइंड करेंगे और दोनों का क्या कर देंगे एडिशन। तो हमें क्या मिल जाएगा
एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो चलो पहला एरिया ऑफ द ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी 1/2 x1 y1 माइनस सॉरी 1 है ना, इधर 1 आ गया तो इधर होगा 2 माइनस 3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, चलो इज इक्वल टू 1/2 x1 क्या हो जाएगा -4 y2 माइनस y3 -5 प्लस 2 x2 -3 y3 माइनस y1 -2 माइनस प्लस 2 यानी 0 ही हो जाएगा प्लस x3 क्या है 3 y1 माइनस y2 तो -2 प्लस 5। ओके, चलो 1/2 ये -3 यानी कि प्लस 12, ये 0 छोड़ दो प्लस 3 9 21/2 कितना आ गया 21/2 यूनिट स्क्वायर। ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया। अभी सेम क्या फाइंड करते हैं कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी हो गया 1/2 x1 इधर के लिए x1 क्या है -4 y2 माइनस y3 y2 3 माइनस -20 प्लस 2 प्लस x2 क्या है 2 y3 माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस x3 क्या है 3 y2 माइनस y1 -2 -3 y1 माइनस y2। ओके, चलो -1/2 5 -20 -5 -15 -5 -15 यानी कि -35 क्या हो जाएगा -35 यानी +35/2। ओके, +30/2। ओके, तो चलो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD दोनों का एडिशन 21/2 प्लस 35/2 21 प्लस 35/2 56/2 यानी कि 28 यूनिट स्क्वायर, यानी कि एरिया हम ऑल्सो ऑलवेज यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं। ओके, तो 28 यूनिट स्क्वायर आप देख सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5। द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC इज डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स। हमको प्रूव करना है कि जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, यानी कि देखो A B C 4 - 6 3 - 2 5 2 उसकी मीडियन हम ड्रॉ करते हैं सपोज A से लेके D तक। ओके, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि मीडियन ऑलवेज मिड पॉइंट पे होती है। यानी कि A फर्स्ट नंबर का जो ट्राइंगल है वो और सेकंड नंबर का ट्राइंगल है वो, उन दोनों का एरिया कैसा आएगा इक्वल आएगा, वो हमें प्रूव करना है। यानी कि हमको मिल जाएगा कि जो मीडियन है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ट्राइंगल ADB उसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर ट्राइंगल ADC उसका एरिया फाइंड करेंगे। दोनों कैसे आने चाहिए इक्वल आने चाहिए। ओके, तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो उसके लिए देखो A इक्वल टू क्या है 4 - 6, फिर B इक्वल टू क्या है 4 0 और B इक्वल टू क्या है 3 - 2। ओके, चलो
फॉर्मूला 1/2 x1 4 x1 y2 minus y3 0 plus 2 plus x2 यानी 4 y3 minus y1 यानी plus 6 plus 3 y1 minus 6 ओके यानी कि 1/2 सॉल्व कर दो 4 2 से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 ये 6 4 4 प्लस 16 आ जाएगा और ये माइनस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 16 माइनस प्लस 6 कितना बचेगा प्लस 6 बचेगा प्लस 6 अपॉन 2 3 यूनिट स्क्वायर आ गया चलो ओके एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीसी क्या आ रहा है 3 यूनिट स्क्वायर अभी हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीबी फाइंड किया हुआ है अभी हमने एडीबी क्योंकि हमने एडीबी के वर्टिसेस लिखे हुए ओके अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी चलो ए क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 डी क्या हो जाएगा 4 0 सी क्या हो जाएगा 5 2 ओके तो चलो फॉर्मूला आपको बताइए यस 1/2 मोड में x1 यानी कि 4 y2 माइनस y3 0 माइनस 2 प्लस x2 यानी कि 4 वो भी क्या है 4 ही ओके y3 माइनस y1 y3 2 प्लस 6 ओके x1 x2 x3 क्या है 5 उसमें माइनस 6 चलो 4 माइनस 8 1/2 ए मोड में माइनस 8 6 प्लस 2 8 4 32 प्लस 32 माइनस 30 तो 38 में से 32 जाएगा तो 6 का 6/2 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स ओके तब देख सकते हो कि एरिया ऑफ एडीबी कितना आया 3 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ एडीसी कितना आया 3 यूनिट स्क्वायर यानी कि जो मीडियन है वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो लिख देना हेंस प्रूव यानी कि प्रूव हो रहा है हेंस प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी ओके चैप्टर 7 कंप्लीट अभी हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे लीनियर इक्वेशन वाला ओके इन 2 वेरिएबल ध्यान से देख लो आप